हेलो दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एआर स्टडी पॉइंट में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके पेपर में आने के फुल चांस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मुख्य व्यवसायों की चर्चा कीजिए। डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द हड़प्पन पीपल। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि जो हड़प्पा के जो लोग थे वो कौन कौन से व्यवसाय करते थे। जैसे कि वो शिल्पकारी करते थे। ठीक है, ईंटें मनके बनाते थे, शंख बनाते थे, मोहरे बनाते थे। तो उन सब के बारे में इसमें क्या करना है, हमें वर्णन करना है कि जो क्या बोलते हैं, जो हमारे जैसे कि बाट हो गया। बाट जो होता था वो हमारा कैसा होता था, ऊपर में 10 मलब होता था और नीचे में दुई आधारित होता था। ठीक है, उसके बारे में बता दीजिए कि बाट जो था वो कौन से धातु से बनता था। मनके हो गए, मनके जो होते थे वो कौन से पत्थर से हो गए। ठीक है, कौन से धातु से लिया जाता था। ठीक है, इन सब के बारे में क्या करना है, इसमें वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में कृषि और व्यापार की क्या भूमिका थी। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ हड़प्पन एग्रीकल्चर्स एंड ट्रेड। ठीक है, इसमें यह बताया है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि करते थे, ठीक है, कृषि जो करते थे वो कैसे करते थे। ठीक है, कृषि के साथ साथ वो व्यापार भी करते थे, किन देशों के साथ व्यापार करते थे उसके बारे में बताना है। ठीक है, कृषि कैसे करते थे, तो देखिए कृषि जो था वो कैसे करते थे। हमने उसमें देखा था कि हमें जैसे कुछ जगहों से हमें साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि चोलिस्तान और बनावली से हमें क्या मिला था, हल्के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, चोलिस्तान और बनावली से हमें हल्के साक्ष्य मिले थे। धोलावीरा से हमें जलाशय। ठीक है, ऐसी इन सब के बारे में हमें वर्णन करना है इसमें। व्यापार का जैसे कि हो जाएगा कि हमने ओमान से देखा था, जिसको हड़प्पा के लोग मगान भी कहते थे। ओमान में था कि जो एक मृतवान था जिसमें काली कलर की लेप लगी होती थी और वो ऊपर से लेपा हुआ होता था। ठीक है, उसमें वो तरल पदार्थों का क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन से जुड़ी विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसमें ये बोला है कि जो हड़प्पा सभ्यता जो है उसके पतन यानी कि उसका अंत होने का क्या कारण था। ठीक है, उसके अंत होने के क्या कारण थे उसके बारे में हमें क्या करना है, इसमें व्याख्या करना है। ठीक है, तो देखिए उसमें अंत होने के कारण क्या हो जाएंगे। पहला तो हमारा हो जाएगा क्या, बाढ़ हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे प्रकृति से रिलेटेड हो गए, बाढ़ हो गया। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, भूकंप। ठीक है, ऐसी तीसरा हो जाएगा हमारा संसाधन। ठीक है, हो सके तो वहाँ के जो संसाधन थे वो क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। ठीक है, संसाधन जो थे हमारे समाप्त हो गए। संसाधन के साथ साथ हो जाएगा कि वहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आ गई, महामारी आ गई। इन सब के कारण भी क्या हो सकता है, जो हड़प्पा सभ्यता था वहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, उसका अंत हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा। इसमें ये बोला है कि पुरातात्विक हड़प्पाई जीवन को पुनर्निर्मित करने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकता है, पुरातात्विक हड़प्पा सभ्यता के अतीत का पुनर्निर्माण कैसे करते थे। ठीक है, हाउ हाउ डू आर्कोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट यूजिंग हड़प्पन रिसोर्सेज। इसमें यही बता रहा है कि जो हमारे पुरातात्विद होते थे, ठीक है, वो किन किन स्रोतों से जो हड़प्पा के जो जीवन था या फिर हड़प्पा के जो अतीत था उसके बारे में पता करते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारे हो जाएंगे आंसर, जैसे कि ईंटें हो गए, मनके हो गए, बाट हो गए। इन सब से जो थे हमारे जो लिपि हो गई, इन सब से क्या होगी, जो हमारे पुरातात्विद थे वो क्या करते थे, हड़प्पा के अतीत के बारे में क्या करते थे, पता लगाते थे। ठीक है, तो इस सब में अगर पॉइंट्स में आप लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा आंसर बन सकता है इसमें। मेरा तो सजेशन लगा कि आप पॉइंट्स में इसको आंसर को एक्सप्लेन कीजिए तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे जो टीचर्स होते हैं ना, वो अगर आपका एक भी पॉइंट सही रहता है तो आपको उस हिसाब से नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा लिपि अन्य लिपियों से किस प्रकार भिन्न थी, इसे पढ़ना कठिन क्यों था। ठीक है, हाउ वॉज द हड़प्पन स्क्रिप्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर लेटर स्क्रिप्ट्स, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डेसिफर। ठीक है,
इसमें ये बताया जो हमारी हड़प्पा लिपि थी वो क्या थी, रहस्यमय लिपि थी, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, जो हड़प्पा लिपि थी अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। तो वही बता रहा है कि क्यों नहीं पढ़ा गया, किस कारण वो अलग थी इन सबसे। तो इसका क्या कारण हो सकता है, पहला कि ये जो था वो क्या होता है, राइट से लेफ्ट लिखा जाता था, यानी कि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, ठीक है। दूसरा कारण ये हो जाएगा कि जो हड़प्पा लिपि थी उसमें जो चिन्ह थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, भारी मात्रा में थे, मैक्सिमम 375 से 400 थे। ठीक है, और एक जो अभिलेख होते थे, यानी कि एक लाइन में जो होते थे उसमें मैक्सिमम 26 चिन्ह होते थे, 26 वर्ड होते थे। ठीक है, उसमें मैक्सिमम 26 वर्ड होते थे एक अभिलेख में। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण हो जाएंगे, उसके बारे में आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा छठा, ये 5वां क्वेश्चन है। छठे पे देखिए, छठा में ये बताया है कि मैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता से कैसे भिन्न थी। ठीक है, कंपेयर द हड़प्पन सिविलाइजेशन विथ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हम यही बता सकते हैं, इसमें यही बताना है कि हमें हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कैसे मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता से भिन्न थी। ठीक है, तो इसको जैसे कि आप बता सकते हैं कि जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी उसमें जो भी नगर नियोजन हुआ था, जो भी जल निकास प्रणाली थी वो क्या किया गया था, प्लानिंग के द्वारा हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी, प्लानिंग के द्वारा। ठीक है, प्लानिंग के द्वारा हुई थी। दूसरा कि दूसरा ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो जल निकास प्रणाली थी बहुत अच्छी थी। ठीक है, जल निकास प्रणाली जो थी वो बहुत अच्छी थी। स्थापत्य जो था वो बहुत अच्छा था मेसोपोटामिया के हिसाब से। मेसोपोटामिया में जो अंधविश्वास थे वो यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जाए एक विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सब थे। ठीक है, इन सब के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, लिपियों का भी लिख दीजिएगा कि लिपियों के बारे में भी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, पर्यावरण और जलवायु। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का हड़प्पा सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, हाउ डिड द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट अफेक्ट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसमें ये बोला है जो पर्यावरण है और जलवायु है वो हड़प्पा सभ्यता पे क्या प्रभाव डाला। इसमें ये बताया कि पर्यावरण और जलवायु के बारे में, तो जैसे कि हो सकता है कि बार बार आया हो, भूकंप आया हो। ठीक है, इन सब से कारण भी क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन आया हो। अब जलवायु अच्छी नहीं हुई होगी, जलवायु अच्छी नहीं हुई जिससे क्या मानसून क्या था, असफल रह गया होगा। असफल रहा, जैसे कि फसल उग नहीं पाया, फसल नहीं होगा, भूखमरी आ गई, भूखमरी के कारण क्या होता है, लोगों की मृत्यु हो गई होगी। तो इन सब को लेके आप और इसमें बना सकते हैं पॉइंट। ठीक है, तो देखिए ये कुछ 7 क्वेश्चंस थे जो पेपर में आने के फुल चांस हैं। ये जब भी आएंगे तो ये मैक्सिमम 8 नंबर में ही आएंगे। ठीक है, जो 7 क्वेश्चन है इन 7 में से मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको मैक्सिमम आपको पेपर में दिख ही जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।